नमस्कार दोस्तों, एक अद्भुत जानकारी लेकर आए हम श्राद्ध पक्ष के बारे में। कल से आज पूर्णमासी हो गई, पूनम हो गई, अब कल से श्राद्ध पक्ष चालू हो रहे। तो श्राद्ध पक्ष की एक महिमा है, वो हम आज आपको बताएंगे। और श्राद्ध करके, श्राद्ध तो आप करते ही हैं, और उसके पितरों का ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, और कुछ आपको एक रोचक जानकारी भी बताएंगे, ऐसी जानकारी जो अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं दी होगी। इसके लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जो घंटी दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष की महिमा शास्त्रों में कई सारे पुराणों में दी गई है, और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं। श्राद्ध पक्ष में एक प्रैक्टिकल किया हुआ है, हमने रिसर्च किया है इस बात का कि श्राद्ध पक्ष में बारिश पूरी होने को आ जाती है। नवरात्रि से गणपति विसर्जन के बाद श्राद्ध पक्ष चालू हो जाते हैं, और श्राद्ध पक्ष के बाद नवरात्रि लग जाती है। नवरात्रि में हल्की ठंडी भी चालू हो जाती है, और अभी आप देखेंगे गणपति गए, उसमें तापमान 30, 32, 28, 27 डिग्री रहता है, लेकिन इतनी ज़्यादा बेचैनी जो उमस होती है वो नहीं होती है। कल से आप देखेंगे कि जो उमस होती है, तापमान वही रहेगा 28 डिग्री, 30 डिग्री, 32 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाता है श्राद्ध पक्ष में भी, लेकिन आप देखेंगे गर्मी बढ़ जाएगी। उमस मतलब आप चेक करोगे टेम्परेचर तो 30-32 डिग्री ही रहेगा, लेकिन आपको लगेगा ओहो क्या गर्मी है, कितनी गर्मी है, बहुत बेचैनी हो जाएगी। इतनी गर्मी आपको 42, 43, 44 डिग्री जब गर्मी में पड़ी है तब बेचैनी नहीं हुई, उतनी बेचैनी ये श्राद्ध पक्षों में होती है। क्यों होती है हम आपको बताएं। इसके लिए होती है कि आप कभी भी देखेंगे एक बंद कमरा है 10x10 का, 20x20 का। अब 10x10 के कमरे में 4 आदमी की बैठने की जगह है, अब उसमें 20 आदमी घुस जावे और बैठ जावे, तो आप देखेंगे कि शरीर की गर्मी है उससे आपको एकदम घुटन और बेचैनी होने लगेगी। श्राद्ध पक्ष में भी यही होता है। जो हमारे पितृ होते हैं, हमारे पितृ मतलब 1-2 नहीं होते, जितनी आज दुनिया की आबादी है उससे भी 10 गुना ज़्यादा पितृ हैं। दादा हैं, परदादा हैं, उनके दादा हैं, तो 3-4 पीढ़ी के पितृ हमारे घर आते हैं, खानदान के भी पितृ आते हैं। तो सभी के घर में श्राद्ध पक्ष में 2-4 पितृ आते ही हैं। तो समझो कि 140 करोड़ देश की आबादी है, और 280 करोड़ और आ गए, जबकि वो शरीर तो है नहीं जो दिखेंगे, वो आत्मा है। आत्मा है मतलब उसकी गर्मी आपको महसूस होगी। श्राद्ध पक्ष में जो गर्मी और उमस लगती है वो पितरों के कारण होती है, क्योंकि पितृ हर मोहल्ले के अंदर, अगर 1000 लोगों का मोहल्ला है तो वहाँ 4000 पितृ होते हैं अदृश्य रूप में, पर आत्मा तो होती है। अब आत्मा है तो उसकी गर्मी भी महसूस आपको होगी। यही कारण है कि ये श्राद्ध पक्ष के अंदर बेचैनी, उमस और गर्मी आपको भयंकर लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी गर्मियों में नहीं हुई। जब टेम्परेचर चेक करेंगे आप तो 30, 32, 28 डिग्री होगा, गर्मी में तापमान 40-44 डिग्री होगा, लेकिन गर्मी में आप ये कहोगे इतनी गर्मी तो गर्मी में नहीं लगती थी जितनी अभी लग रही है। वो इसीलिए लगती है कि श्राद्ध पक्ष में सारे पितृ धरती पर आते हैं, और जब तक वो रहते हैं वहाँ तक आपको उमस और गर्मी और बेचैनी हर व्यक्ति को लगेगी। दूसरी बात, जिस दिन पितृ जाते हैं, आप देखना ये प्रैक्टिकल करके, जिस दिन पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है उस दिन शाम को सूर्यास्त तक गर्मी रहे, उमस लगेगी आपको, और सूर्यास्त के बाद जैसे ही रात को 8, 9, 10 बजेंगे आपको ठंडी महसूस होगी, और उसी दिन से ठंडी चालू हो जाती है। हल्की हल्की ठंडी उसी दिन से चालू हो जाती है, क्योंकि पितृ चले जाते हैं, आत्माएं चली जाती हैं, उनकी गर्मी के कारण ही ये उमस लगती है। आज से पहले दोस्तों ऐसा खुलासा आपको किसी ने नहीं बताया होगा, इस पर एक लाइक बनता है। और दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के अंदर सभी को, श्राद्ध पक्ष जिनके भी पितृ हैं, पूर्वज हैं, तो अपना जो मुख्य घर होता है या जो भी श्राद्ध पक्ष करते हैं उनको करना चाहिए। साथ में श्राद्ध पक्ष में अपने सनातन हिंदू धर्म में जो भी शुद्ध और सात्विक पकवान होते हैं वो पितरों को अर्पण किए जाते हैं, जिससे पितरों को सुख शांति और मिले स्वर्ग में, और हमको समृद्धि मिले, सुख मिले, शांति मिले। इसके लिए पितरों का पूजन किया जाता है।
कुछ लोग तर्क वितर्क में ऐसा बोल देते हैं, पर उनकी बात को आप इग्नोर करें, लेकिन पितरों को आप प्रसन्न रखें। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पितृ प्रसन्न हैं, कुलदेवी प्रसन्न है, वो व्यक्ति की अब जो जितनी चाहेगा उतनी तरक्की होगी। ये पौराणिक सत्य है कि जिस व्यक्ति के पितृ प्रसन्न हैं, कुलदेवी प्रसन्न है, वो जो चाहे वो होगा। आपको बता दूं मैं, और ये प्रमाणिक है, और हमने ये चीज़ का रिसर्च किया है। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, श्राद्ध पक्ष के अंदर जब भी आपके घर में पितरों को भोजन वगैरह दिया जाए, जब उनका जो पूजन वगैरह होता है, तो उस टाइम में आप एक चीज़ का ध्यान रखें, धूप बत्ती अगरबत्ती हो तो आप लगाते ही हैं। इस बार पितरों को जो उनको पसंद थी सुगंध, वो इत्र भी अर्पण करें। और जिस दिन पितरों का पूजन हो उस दिन गौरोचन हो, केसर हो, कस्तूरी हो, इससे सामग्री जो अष्टगंध बना के पितरों को उसका तिलक करें, उनके नाम का तिलक करें, स्वास्तिक बनाएं, जिससे पितरों को प्रसन्नता प्राप्त होगी और आपके घर की नेगेटिविटी पितरों के साथ चली जाएगी। पितृ खुद ले जाएंगे आपकी नकारात्मक शक्तियां जो घर में हैं। ये जब प्रयोग करेंगे आप, गौरोचन, कस्तूरी, केसर, इसकी अष्टगंध बना के घर के बाहर स्वास्तिक बना दें, और पितरों को जो भी उनकी फ़ोटो भी है उस पर भी तिलक कर दें, तो उनको भी प्रसन्नता होती है कि हमारे जो वंशज हैं उन्होंने हमें गौरोचन से, कस्तूरी, केसर से तिलक करके भेजा। तो वो आपके लिए जब ईश्वर से मिलते हैं वो, तो आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आपके यहाँ सुख, संपन्नता, वैभव, ऐश्वर्य आता है। ये चीज़ का आप ध्यान रखें, और आप चाहें तो ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप हमें जानते ही हैं कि हमारा जो संस्थान है हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड सर्टिफाइड संस्थान है। हम तमाम प्रकार के रुद्राक्ष, रतन, दुर्लभ सामग्रियां और शास्त्रों पर रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, और उसी में से ये वाक्य हमने निकाला है, जो हमारा वाक्य रिसर्च किया हुआ और प्रूफ है। आप चाहें तो खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और सभी प्रकार के रुद्राक्ष, रतन, गौरोचन, कामख्या सिंदूर और दुर्लभ सामग्रियां घर बैठे प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी सब दिया रहता है। आप हमें संपर्क करके आप घर बैठे उच्च क्वालिटी की सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं, तो उसका फ़ोटो वीडियो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, हम आपको बताएंगे वो चीज़ सही है कि नहीं है, क्या उपयोग है, वो जानकारी हम आपको निःशुल्क देंगे। आप किसी भी चीज़ की आप हमसे रिसर्च करवाते हैं और उसके बाद अगर सर्टिफिकेट आप लेना चाहते हैं, तो सर्टिफिकेट का जो चार्ज होता है वो हम आपसे पे करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। कल से श्राद्ध पक्ष चालू हो रहा है और नवरात्रि आने वाली हैं, तो आप सभी को हर हर महादेव, जय सिया राम, जय कुलदेवी माँ, जय पित्राय नमः, सर्वपित्राय नमः।